तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश का। प्रकाश पढ़ेंगे बच्चे, और इस प्रकाश का आज पढ़ेंगे पार्ट 3। प्रकाश के पार्ट 3 में हमारा क्वेश्चन होगा कि किसी गोलीय दर्पण में किरण आरेखों की बनावट के लिए क्या शर्त होती है। अर्थात किसी भी गोलीय दर्पण में कोई चित्र अगर हम बनाना चाहें तो माने कोई प्रतिबिंब बनाना चाहें तो किस तरीके से वो प्रतिबिंब बनता है, इसे समझेंगे बच्चों। कहता है खूब ठीक से समझना इसे। यह समझ गए तो किसी भी गोलीय दर्पण में तुम प्रतिबिंब बनाना सीख जाओगे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट की मुख्यतः 3 शर्तें होती है। याद रखना, कितनी शर्तें हैं? 3 कंडीशंस होती है बच्चे, जिसमें से किसी 2 शर्त का होना अनिवार्य है। अर्थात 2 कंडीशन हम लागू कर दें तब हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, अन्यथा हम प्रतिबिंब एक शर्त से कभी नहीं बना सकते हैं। इसकी तीनों शर्त में से पहली शर्त ये है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पहली शर्त याद रखेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, जो आने वाली प्रकाश की जो भी किरणें होगी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसे समझेंगे चित्र के माध्यम से। मानो कि हम एक एक करके समझाएंगे बच्चे। यह हमारा अवतल दर्पण हो गया, दोनों दर्पण को यहीं पे मैं समझाऊंगा। अवतल दर्पण हो गया बच्चे। यह हमारा प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष में यह P हो गया, और यह हमारा वक्रता केंद्र C हो गया, और यह फोकस हमारा F हो गया बच्चे। प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण अगर आ रही है, देख लो ये किरण आ गई, AB किरण हो गई, तो दर्पण से टकराने के बाद यहाँ टकरा रही है, यह फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। इसको भी अगर लाएंगे अगर किरण को, तो ये भी टकरा के कहाँ से निकलेगी? फोकस से। इसको भी लाएंगे तो टकरा के कहाँ से निकलेगी? फोकस से। यह पहली शर्त है बच्चे। अगर इसी की जगह पे हम उत्तल दर्पण बना देते हैं, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में भी समझेंगे बच्चे, यह प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष में यह P हो गया, यह F हो गया, और यह C हो गया। तो अगर दर्पण से देख लो, अगर ये प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आके टकराई, तो टकरा के ये गुजरेगी ऐसे कि पीछे की तरफ बढ़ाएं तो फोकस से होकर गुजरते हुए, ये फोकस यहाँ रहेगा, फोकस से होकर गुजरते हुए प्रतीत होती है। अगर यहाँ से किरण आरेखा में खींच दिया बच्चे, यह ऐसे यहाँ से पार करेगी, इसको पीछे अगर बढ़ाएंगे हम तो यह फोकस से होकर गुजरते हुए प्रतीत होती है। ये पहली कंडीशन कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण में गुजरती है, अवतल में हम देखते हैं प्रतीत होती है बच्चे। फिर समझो, कहते हैं वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, अब वक्रता केंद्र क्या? C, परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट आती है, क्योंकि यह अभिलंब होती है। दोनों फिगर मैं यही बनाता हूँ बच्चे, इसको समझो ठीक तरीके से इसको। कि क्या कहता है जी, अगर कोई अवतल दर्पण है, यहाँ पे कोई हमने अवतल दर्पण बना दिया, ये प्रधान अक्ष है, ये देख लो हमने कलई बाहर की तरफ कर दिया बच्चे। अगर यहाँ हमारा F हो गया, और यह हो गया C हो गया, और यह P हो गया। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, तो ये जैसे जाती है वैसे ही टकराकर अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है बच्चे, अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। कहीं से भी, यहाँ से भी अगर खींचेंगे तो वक्रता केंद्र से जाएगी, तो अपने ही मार्ग में फिर ये टकरा कर यहाँ से वापस लौट जाएगी बच्चे। अर्थात वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट आती है। उत्तल दर्पण में भी अगर हम बना दें बच्चों तो, और देखो ये प्रधान अक्ष हो गया, यह P हो गया, यह F हो गया, और यह C हो गया। तो अगर हम C से काल्पनिक रूप से कोई रेखा खींचें, यहाँ से अगर काल्पनिक रूप से खींचें तो याद रखेंगे यह बिल्कुल सीधे चली जाएगी। माने इधर से अगर कोई रेखा खींच देते तो ये जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। ये कल्पना करते हैं हम लोग, पीछे की तरफ कल्पना करते हैं। इधर होता तो सही तरीके से खींचते हैं, लेकिन पीछे की तरफ हम क्या करते हैं?
कल्पना करते हैं बच्चे। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग इसी का तीसरी शर्त क्या है। तीसरी शर्त है कि मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, फोकस से, याद रखना, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चे, इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। समझो, इसी चीज़ को समझा रहा हूँ, कोई अलग नहीं, ध्यान सिर्फ दिए रहो। मानो ये हमारा एक दर्पण है बच्चा, बता सकते हो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये हो गया प्रधान अक्ष, यह हो गया सी, यह हो गया ए और यह हो गया पी, सी एफ पी। यही हमने उत्तल दर्पण बना लिया बच्चा। उत्तल दर्पण में देख लो, ये प्रधान अक्ष, यह हो गया पी, यह हो गया एफ और यह हो गया सी। यदि फोकस से किसी रेखा को गुजार दे, देख लो फोकस से, तो यह प्रधान अक्ष, यह हमारा जो प्रधान अक्ष है ना, इसी के ये समानांतर हो जाती है। याद रखना बच्चे, अगर यहाँ से फोकस से होकर गुजार देंगे तो यह भी प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है बच्चे। उसी प्रकार यहाँ से अगर काल्पनिक रूप से माने कि यह प्रधान फोकस से होकर कोई किरण आरेख जा रही है, यह बिल्कुल इसके समानांतर हो जाएगी। ये प्रधान अक्ष है, इसके यह समानांतर हो जाएगी बच्चे। अर्थात दोनों बातें, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से होकर जाने वाली किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। यही चीज़ समझेंगे बच्चे। तो 3 कंडीशन हमने बताया बच्चों, और इस तीनों कंडीशन में से यहाँ देख लो, पहला कंडीशन, दूसरा और तीसरा कंडीशन में से, तीनों कंडीशन में से यह हमारा कंडीशन नंबर 1 था। क्या? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, यह प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा कंडीशन क्या था बच्चे? तीसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन यही था कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर लौट जाती है। और तीसरा है कि यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीनों को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम कभी नहीं बना पाएंगे कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा। एक बार फिर से समझा दूं कि किसी भी दर्पण में अगर हम कोई प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो ये प्रधान अक्ष खींचेंगे, यहाँ ध्रुव को दर्शा लेंगे, यहाँ फोकस दर्शा लेंगे, यहाँ वक्रता केंद्र दर्शा लेंगे। अगर हम यहीं किसी वस्तु को हमने यहीं रख दिया, अर्थात वक्रता केंद्र सी और फोकस ए के बीच में हमने एक वस्तु यहाँ रख दिया, कलर चेंज करता हूँ बच्चे तब समझोगे इसको तुम लोग। हमने ये वस्तु रख दिया बच्चे, तो इस वस्तु से टकरा, यहाँ से 3 शर्तें। पहली शर्त क्या? कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ये पहली शर्त, एक शर्त हमने बता दिया बच्चे। दूसरी शर्त हमने क्या कहा था? ये हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं बच्चे, इसको देख लो, बड़ा कर दो। अगर वक्रता केंद्र से अगर होते हुए कोई रेखा हम दर्पण पे भेजते हैं, देख लो, तो यह अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। तो वापस लौट के देख रहे हो कहाँ मिल जाएगी? ये जहाँ ये मिल जाएगी वहीं पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए बच्चे? अर्थात ए बी कोई अगर वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी शर्त हमने क्या कहा था? कि यदि इससे फोकस से होकर अगर हम गुजार दें, फोकस से होकर अगर कोई रेखा अगर गुजरे, किरण अरे, तो वह दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। हम सही तरीके से बनाएंगे तो ये कटान बिंदु यहाँ ना होकर यहाँ पे मिलेगा बच्चे, ये आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तीनों का तीनों रेखा एक ही जगह मिलेगी। इस तरीके से एक बार और मैं तुम्हें समझा दूं बच्चे। उत्तल दर्पण में एक समझा देता हूँ। उत्तल दर्पण में ये देखो, हमने उत्तल दर्पण में यह दर्पण बना दिया, यह इसका हमने ध्रुव ले लिया, वक्रता केंद्र, यह फोकस बिंदु एफ, वक्रता केंद्र सी रख लिया। यहाँ हमने एक वस्तु को रख दिया बच्चे। इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण आरेख खींचते हैं। जैसे ही प्रकाश की किरण आरेख कहता है कि अगर प्रधान अक्ष की ये समानांतर आ रही है, ये प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर आने वाली किरणें यह कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये सीधे इधर चली जाएगी,
ठीक है बच्चे। दूसरा, अगर वक्रता केंद्र से अगर हम समझो कि इस पर खींचे, यहाँ से सीधे वक्रता केंद्र पर रेखा खींचे, तो ये जैसे जा रही है एकदम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से देख लो, ये मिल कहाँ रही है, तो यहाँ पर मिल रही है बच्चे। अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखने हैं, तो फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ कट जा रहा है तो यही बन रहा है। तीसरा हमने क्या कहा था, यदि इसको हम फोकस से होकर गुजार दें, यहाँ से किसी प्रतिबिंब को इसके फोकस बिंदु से, देख रहे हो ये फोकस बिंदु ये है, यहाँ से होकर अगर गुजारते हैं, ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये कंडीशन हमने तुम्हें बता दिया बच्चे। इसमें से दो कंडीशन कोई भी रहेगा तो हम आराम से इसका फिगर बना सकते हैं। अब हम इसके अगले एपिसोड में पढ़ेंगे फिजिक्स के प्रकाश के अगला एपिसोड 4 पढ़ेंगे हम लोग। ये अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। चौथा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में वस्तु का प्रतिबिंब, कहाँ वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इतना कंप्लीट करो बच्चे।